मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं R.K. नारायण की फेमस शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस का सिंपल और क्लियर समरी। ये स्टोरी एक आम आदमी की कहानी है, रामा राव, जो मालगुडी का एक ग्रामोफोन एजेंट था। उसकी जिंदगी में सक्सेस भी आती है, फेलियर भी, कभी होप होती है, कभी डिस्पेयर। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिए। जो पॉइंट्स PDF में रेड और ग्रीन पेन से हाईलाइट किए गए हैं, उन्हें जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस अक्सर वहीं से आते हैं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी तैयार रखिए और थोड़ा फोकस के साथ वीडियो देखिए। हाँ, बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अब रामा राव की जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट द समरी। एक ग्रामोफोन कंपनी थी, जिस कंपनी में वो मालगुडी का एजेंट था, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मालगुडी मतलब साउथ इंडिया का एक इमेजिनरी शहर। उस शहर में वो क्या था? एजेंट था। जब वो कंपनी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कंपनी बंद हो गई, तो क्या हुआ? वो बेरोजगार हो गया। एजेंसी लिटिल मनी इंटेंडेड सिक्योरिटी, मतलब उस कंपनी या एजेंसी में उसने थोड़े पैसे सिक्योरिटी के रूप में जमा किए थे। फ्यूचर में वही पैसे काम आने थे। वो सिक्योरिटी के पैसे कहां से आए थे? इनहेरिटेड, मतलब बाप दादा से मिले हुए पैसे थे। जो थोड़ा सा पैसा उसे अपने पिता और दादा से मिला था, वही उसने कंपनी में सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया था। For years, business brought him enough money, just enough to help him keep wife and children in good comfort. मतलब कई सालों तक उसका बिजनेस उसे अच्छा पैसा देता रहा, इतना पैसा कि वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को अच्छे कंफर्ट में रख सके। He built small bungalow in extension. उसने एक्सटेंशन नाम की जगह में एक छोटा बंगलो बनाया और वो सोच रहा था कि एक पुरानी बेबी कार भी खरीद ले। नेक्स्ट पैराग्राफ। 5 साल तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बिना बादल के बिजली गिरने जैसा हादसा हुआ। सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेज इन वर्ल्ड ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब इसके पीछे कई कारण थे, बिजनेस, कॉमर्स, बैंकिंग और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। लेकिन इसका दोष डाला गया ग्रामोफोन कंपनी पर, जिसकी फैक्ट्री नॉर्थ इंडिया में थी। वो फैक्ट्री लाहौर बैंक पर डिपेंड करती थी। जब लाहौर बैंक कोलैप्स हो गया, तो फैक्ट्री भी ऑटोमेटिक कोलैप्स हो गई। और लाहौर बैंक कोलैप्स हुआ क्योंकि एक बॉम्बे फाइनेंसियर की मौत हो गई। वो फाइनेंसियर हिल रोड पर ड्राइव करते हुए 300 फीट नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि वो सुसाइड था, क्योंकि मरने से एक रात पहले उसकी वाइफ कैशियर के साथ भाग गई थी। रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट। ग्रामोफोन कंपनी बंद होते ही रामा राव खुद को सड़क पर खड़ा पाया। पहले उसे समझने में टाइम लगा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उसके पास कुछ स्टॉक था बेचने के लिए और कुछ पैसे बैंक में जमा थे, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे बिक रहा था और प्राइस गिरती जा रही थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने के लिए उसने अप्लाई किया, लेकिन एप्लीकेशन लेने वाला कोई था ही नहीं। मनी इन बैंक फास्ट मेल्टिंग। बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। राउज वाइफ मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। उसकी वाइफ ने खर्च कम करने के उपाय किए। सर्वेंट रिमूव्ड, घर के सर्वेंट को हटा दिया। चिल्ड्रन रिमूव्ड फ्रॉम फैशनेबल नर्सरी स्कूल, बच्चों को महंगे स्कूल से निकालकर फ्री प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। बंगलो लेट आउट ऑन रेंट, बंगलो किराए पर दे दिया और वे मार्केट के पीछे एक छोटे घर में रहने लगे। रामा राव लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो रोज 12 से ज्यादा एप्लीकेशंस देता था, लेकिन 40 साल के आदमी के लिए जॉब पाना आसान नहीं था। वो पहले इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन था, अब जॉब मांगना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो कार्ड भेजकर लिखता, सर, माई बिजनेस इज ऑल गॉन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कैन गिव मी समथिंग इन योर ऑफिस। जवाब हर जगह वही मिलता, नथिंग एट प्रेजेंट। रिटर्न होम इन द इवनिंग। शाम को जब वो घर लौटता, उसकी वाइफ दरवाजे पर खड़ी होती, चिल्ड्रन उसके पीछे। उनके चेहरे पर डरी हुई उम्मीद होती। वाइफ उसके चेहरे से समझ जाती और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती। चिल्ड्रन भी चुपचाप अंदर चले जाते। रामा राव ट्राइज टू इम्प्रूव मैटर्स। वो जबरदस्ती बोलता, वेल वेल, हाउ आर वी ऑल टुडे। लेकिन हालात देखकर उसका दिल टूट जाता। क्रॉसवर्ड पजल। जुबली रीडिंग रूम में उसे एक जर्नल मिला, द कैप्टन। उसमें क्रॉसवर्ड कंपटीशन था।
फर्स्ट प्राइज 4000 रुपीज। वो फैमिली वरीज भूलकर सिर्फ क्रॉसवर्ड के बारे में सोचने लगा। वेटिंग फॉर रिजल्ट के दिन न्यूज़पेपर शॉप के बाहर घूमता रहता। विनिंग लिस्ट में हर बार किसी और का नाम होता, बलूचिस्तान, ढाका, शिलोंग, रामाराव का नहीं। फिर भी अगली कंपटीशन में उसे फिर उम्मीद हो जाती। होप और डिस्पेयर के बीच उसका माइंड टूटने लगा। डिमांडिंग मनी फ्रॉम वाइफ। पजल भेजने के लिए वो वाइफ से रुपया मांगता। वाइफ सॉफ्ट नेचर की थी, घर के खर्च से काटकर पैसा दे देती। बिग प्राइज 8000 रुपीज। एक दिन प्राइज 8000 रुपए हो गया। उसकी उम्मीद 10 गुना बढ़ गई। सॉल्यूशन भेजकर वो हवा में किले बनाने लगा। मद्रास जाकर जॉब ढूंढने के सपने देखने लगा। रिजल्ट डे। करेक्ट सॉल्यूशंस उसे घूर रहे थे। उसका सॉल्यूशन गलत था। शाम तक वो बिल्कुल टूट गया। डिसीजन टू डाई। उसने सोचा, लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। वो रेलवे लाइन पर जाकर लेट गया। ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई। गुड्स ट्रेन एक्सीडेंट। एक गुड्स ट्रेन डीरेल हो गई थी, इसलिए सारी ट्रेन्स लेट थीं। गॉड यू सेव्ड मी। वो रोता हुआ घर भागा। वाइफ दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर उसका चेहरा चमक उठा। हाउस सेलिंग प्रपोजल। वाइफ ने बताया, एक इंडियन बायर हाउस खरीदना चाहता है, गुड कैश रेडी है। रामाराव बोला, ब्रिलियंट आइडिया। मद्रास जाकर जॉब ढूंढने का प्लान बनाया। फाइनल डिसीजन। वाइफ ने पूछा, आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट मनी अगेन इन क्रॉसवर्ड? रामाराव ने जोर से कहा, नो नो, नेवर अगेन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और कॉलेज नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं थीम्स, कैरेक्टर स्केच, क्वेश्चन आंसर्स या एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं मीर हसन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी और नए नोट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।